Hello everyone, my name is Aman Kumar and I am the BCA final year student, and today I am here to give the presentation of my final year project on this Synchro 5 cobot. So इस Synchro 5 cobot को यूज़ करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि मतलब कुछ प्रोग्राम्स इसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं और उसको रन करने के लिए हमें कमांड्स लिखने पड़ते हैं. बट व्हाट आई हैव डिड इज़ कि मैं इस कैमरे के थ्रू कमांड्स सेंड करूँगा. मैं मैनुअली लिखूँगा नहीं, इस कैमरे के थ्रू सेंड करूँगा एंड दैट कमांड विल बी रिटन बाय दिस सिस्टम एंड देन द सिस्टम सेंड्स द कमांड टू दिस कोबॉट एंड अकॉर्डिंगली उसका मोटर जो है वो मूव करेगा. सो मैं पहले प्री इंस्टॉल्ड एक प्रोग्राम जो है उसको रन करके दिखाता हूँ. टू कनेक्ट दिस मुझे यहाँ पे इसका नेटवर्क से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, लाइक IP लिख करके. हेयर यू कैन सी कि मैं पहले जो कि इसके होस्ट टर्मिनल पे था, अब मैं इसके कोबॉट से कनेक्ट होकर उसके ओडिसी टर्मिनल के पास आ चुका हूँ. एंड देन मैं अपना इसमें जो मेरा डॉकर कंटेनर है उसमें जाने के लिए मैं कमांड लिखूँगा. एंड ये मेरा अमन कंटेनर करके ये जो है ये मेरा खुद का कंटेनर बनाया हुआ है, यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है. एंड इन दिस कंटेनर यहाँ पे कुछ प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है और मेरा खुद का भी बनाया हुआ ये जेस्चर रोबोट जो है ये मेरा खुद का डेवलप किया हुआ है. एंड देन ग्रिपर टेस्ट, ये सारे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो मैंने इंस्टॉल किए हैं, मैंने लिखे हैं एंड देन इंस्टॉल किए हैं. पिक एंड प्लेस लूप. सो एक नॉर्मल मैं प्रोग्राम को यहाँ पे जो ./rigid ये प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है, मैं इसको रन करूँगा. तो यहाँ पे इसका प्रोसेस है कि पहले जैसे ही मैं यहाँ पे कमांड दूंगा प्रोग्राम रन करने के लिए, तो ये पहले अपने सारे सिस्टम को यानी कि इसके SDK के अंदर जो भी इसका सेफ्टी फीचर्स एंड ऑल जितना भी कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल्स है वो सारी चीज़ को चेक करेगा. एंड देन अपने मोटर्स को इनेबल करेगा. इनेबल करने के बाद वो कंट्रोलिंग नाउ लिखा, इट मीन्स कि अब वो मूव करना स्टार्ट करेगा. जैसा आप देख सकते हैं वहाँ पे वो मूव कर रहा है. तो ये एक इसका जो है ये प्री इंस्टॉल प्रोग्राम था. नाउ मुझे इस प्रोग्राम को लिखने के लिए इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़े. नाउ मैं चाहता हूँ कि उसको मैनुअली, जैसे अभी वो प्री इंस्टॉल प्रोग्राम है तो वो एक ही तरह से लूप में मूव करते रहेगा, लेकिन इसको हर एक डायरेक्शन में कैसे मूव करना है, कौन से मोटर को कितने डिग्री एंगल पे ले जाना है, इस चीज़ को कभी हम कंट्रोल नहीं कर सकते मैनुअली. तो इस चीज़ के लिए ही मैंने प्रोग्राम लिखा. मैं इसे अभी स्टॉप करता हूँ और ये जो मेरा प्रोग्राम है जेस्चर रोबोट, इस चीज़ को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज़ करता हूँ. ये जब तक इनिशियलाइज़ होता है तब तक मुझे एक पाइथन फाइल रन करना पड़ेगा ताकि मैं इस कैमरे को इनिशियलाइज़ कर सकूँ. तो इसके लिए मैं दूसरा टर्मिनल यहाँ पे ओपन करता हूँ. ये जेस्चर कोबॉट, ये मेरा एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर यहाँ पे मेरा पाइथन फाइल है. वैसे इसका पाइथन फाइल और उस कोबॉट को कंट्रोल करने के लिए C++ लैंग्वेज का यूज़ होता है. तो इस दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए भी एक कमांड अलग से है, वो मैं अभी लिखूँगा, आप देखना. पाइथन 3 एंड ये gesture.py, ये मैंने कैमरा इनिशलाइज़ कर दिया यहाँ पे. लेकिन अभी भी क्या होगा, ये मोटर मूव नहीं करेगा क्योंकि पाइथन फाइल और C++ फाइल दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ. कमांड यहाँ से सेंड होगा, आप देख रहे, मैं इससे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. ओके, यहाँ पे कमांड करेंट कमांड स्टॉप, यहाँ पे भी स्टॉप लिखा आएगा. अगर मैं इसे डायरेक्शन देता हूँ पॉजिटिव, तो ये एक्सिस 5 को पॉजिटिव में यहाँ पे कमांड सेंड हो रहा है. लेकिन मोटर अभी भी मूव नहीं करेगा क्योंकि दोनों C++ लैंग्वेज यानी मतलब उसका SDK और मेरा पाइथन फाइल दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं है. तो इसके लिए एक और टर्मिनल ओपन करके ये कमांड है, इसको मैं कॉपी एंड देन पेस्ट. अब ये यहाँ पे रन करेगा. ये मैंने एक्सिस 1 सिलेक्ट किया, यानी इसमें 6 मोटर्स हैं टोटल. तो
हम लोग नीचे से शुरू करेंगे, एक्सिस 1 मतलब मोटर 1, एक्सिस 2 मतलब मोटर 2, तो ऐसे करके एक्सिस, तो फर्स्ट फिंगर जो है राइट हैंड का फर्स्ट फिंगर वो जो है हमारे मोटर 1 यानी एक्सिस 1 को सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं 2 करूँगा तो एक्सिस 2, देन 3, 4, 5 एंड 6 मोटर्स जो है उसको सिलेक्ट करने के लिए ये फीस्ट राइट हैंड का। अभी भी इसमें बस मोटर सिलेक्ट हुआ है, मोटर मूव नहीं कर रहा है। मोटर मूव करने के लिए हमें उसे डायरेक्शन देना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो डायरेक्शंस हैं। तो एक्सिस 2 पॉजिटिव, वो मोटर मूव कर रहा है ऊपर की ओर। एक्सिस 3, तो वो मोटर जो है एक्सिस 3 को पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक्सिस 1 ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। एक्सिस 5 इट मीन्स कि मोटर्स को मूव करने के लिए वी हैव टू यूज़ द लेफ्ट हैंड। अगर राइट हैंड का यूज़ करेंगे मोटर मूव नहीं होगा, मोटर सेलेक्ट करने के लिए राइट हैंड का यूज़ करेंगे। एंड देन ग्रीपर्स अभी भी ओपन नहीं हो रहे, ग्रीपर्स के लिए अलग से कमांड होगा, वो है लेफ्ट हैंड का विक्ट्री साइन, इससे ग्रीपर ओपन हो सकता है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि मैं अब प्रोग्राम मतलब मेरे प्रोग्राम के थ्रू मैं जिस मोटर को जिस डिग्री पे चाहूँगा उतना पे उसको मूव करा सकता हूँ। एंड देन ग्रिपर क्लोज, लेफ्ट हैंड का फीस्ट, इससे ग्रिपर क्लोज हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डेवलप्ड इन इट। इसके थ्रू मैं कोई भी एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी होगा तो उसको बस कमांड्स और अपने किस फिंगर से कौन सा एक्सेस ये होगा इस चीज़ को प्रैक्टिस करके एंड दे कैन यूज़ दिस सिस्टम्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। थैंक यू।